हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। हमारे साथ हैं पाटलिपुत्रा से लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री। इनके इलाके का भी एक बड़ा हिस्सा पटना जिले में आता है। रामकृपाल जी, आपको क्या जानकारी, आप हालांकि आप पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए दिल्ली आए हैं, क्या जानकारी मिली है, क्या स्थिति है, आखिर ऐसी क्यों हालत आ गई कि पटना को लॉकडाउन फिर से जाना पड़ा? देखिए, चिंता का विषय यह है कि पटना नियंत्रित था, मगर अचानक महामारी फैल गई और मृत्यु का दर भी बढ़ रहा है और लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि पटना जिला का ग्रामीण इलाका खासतौर पर मेरे इलाका से जुड़ा हुआ है। मैं उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तो हमारे इलाका में बहुत नियंत्रण था। पाली हुआ, विक्रम हुआ, नौबतपुर हुआ, बिहटा हुआ, दुल्हिन बाजार हुआ, मसौढ़ी का इलाका हुआ, धनरुआ का इलाका हुआ। इस सब इलाके में इक्का दुक्का पाया जा रहा था, मगर अचानक वृद्धि हो गई। कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि डेथ की संख्या भी बढ़ रही है। अभी हमारे क्षेत्र में ही अभी परसों तरसों डेथ हो गया। तो अलार्मिंग सिचुएशन तो हो ही गया है। इसलिए शासन सरकार ने अगर लॉकडाउन घोषित किया है आज से पिछले 7 दिनों के लिए, तो एक उचित कदम है। और मैं समझता हूं कि सिचुएशन को अगर नियंत्रण में नहीं रखा गया तो कुछ और भी हो सकता है। ये चिंता का विषय, लोगों के मन में भय का वातावरण पैदा हो गया। एक चीज कहा जा रहा है कि लोगों में थोड़ा सा ढीलापन आ गया था, लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे। क्या ये वजह है कि अचानक इतने केसेस बढ़ गए और सरकार क्या करे? बिल्कुल, मैंने जो अपना ऑब्जर्वेशन है मेरा, लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद लोगों के मन में जो भावना और डर था वो लगता निकल गया। कहीं भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कहीं लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कहीं जो प्रोटोकॉल होना चाहिए कोरोना का उसको कोई निभा नहीं रहा है। गांव हो या शहर में तो कोई 10-20% लोग निभा भी रहे हैं, गांव में तो बिल्कुल ही नहीं निभा रहा है। कुछ भी फॉर्म, प्रधान मिनिस्टर का इतना आग्रह, राज्य सरकार का इतना आग्रह, जागरूकता, बहुत प्रयास किया जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी अवेयरनेस में लोगों की कमी है। और मैं देख रहा हूं कि शादी विवाह में जो संख्या होनी चाहिए वो पहले जो सामान्य रूप से था उसी तरह की संख्या आ रही है। मुझे जाने का मौका मिला है, सार्वजनिक जीवन में जाना पड़ता है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर लॉकडाउन ही एक उपाय था, कोई दूसरा उपाय नहीं था इसको नियंत्रण करने के लिए। नहीं, लेकिन रामकृपाल जी, आपकी सरकार है, वहाँ पर आप भी, आपकी पार्टी सरकार में है। एक आरोप लग रहा है कि जांच ज्यादा नहीं हो रही है, जांच की संख्या बढ़नी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। आपके विपक्ष के नेता हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जांच बहुत कम हो रही है, जिससे केसेस का पता नहीं चल रहा है। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये आरोप निराधार है कि जांच नहीं हो रही है। जांच हो रही है, मगर जिस तरह से फैलाव इसका हो रहा है, निश्चित तौर पर जांच की स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। तो सरकार अपने स्तर पर जितना बन सकता है वो जांच टीम भी भेज रही है, जांच भी हो रहा है, रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, मगर थोड़ी इसकी संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता है, ये मैं भी महसूस करता हूँ। लोगों में जागरूकता की कमी कहें या फिर जो डर था उनके मन में उसकी कमी कहें, लॉकडाउन हटने के बाद लोगों में डर का जो माहौल था वो खत्म हो गया, ये कहना है रामकृपाल यादव का। और शायद यही वजह है कि संख्या अचानक बढ़ी है और उनका कहना है कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय अब बचा है वहां पर जो ये बीमारी है उसको फैलने से और ज्यादा रोकने के लिए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।